राम जी धीरे धीरे बड़े होने लगे तो दशरथ जी ने विचार किया कि अब इनकी उदंडता बढ़ती जा रही है, इनको गुरुकुल भेज देना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बाबा लिखते हैं कि गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। क्यों गए? पढ़ने के लिए। मर्यादा है, श्रेष्ठ के पास चल के जाना चाहिए। दशरथ जी चाहें तो गुरु जी को कहें घर में आके पढ़ाएंगे, पर संस्कार विहीन व्यक्ति के अंदर शिक्षा का जो प्रभाव होता है ना, वो संसार को दुख देने वाला होता है। इसलिए शिक्षा से जरूरी है संस्कार। आप अपने पुत्र को वसीयत में क्या छोड़ के जा रहे हो ये उतना मायने नहीं रखता, पर ये जरूर मायने रखता है कि आपने अपने पुत्र को नसीहत में क्या दिया है। आज हर माँ बाप दुखी है अपने संतति से। हमने समाज के 4 दौर देखे हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार में एक मुखिया हुआ करता था और एक मुखिया के इशारे पर परिवार के हर सदस्य चला करते थे। बोलो सही की गलती? डायरेक्शन का दौर। एक व्यक्ति डायरेक्शन देता था और परिवार के सब लोग उसको मानते थे। फिर धीरे धीरे वो दौर गुजर गया। डायरेक्शन का दौर गुजरा तो दूसरा दौर आया और उस दौर को हम बोलते हैं डिस्कशन का दौर। अब आदेश पर बात नहीं बनेगी। अब माँ बाप कहे बच्चों को ये करना है तो बच्चे कहें क्यों करना चाहिए। अब डिस्कस करने लगे। बात फिर भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी थी। डिस्कस के बाद भी बच्चे माँ बाप की बात मान जाते थे। पर डिस्कशन का दौर भी गया तो तीसरा दौर आया डिबेट का। डिबेट का मतलब अपने कुतर्क से अपनी बात को साबित करना, श्रेष्ठ की बात जाए भाई। पर धन्य हो विधाता, आज तो समाज तीसरे दौर को, डिबेट के दौर को भी पार कर चुका है। आज की युवा पीढ़ी डिनाई के दौर में पहुंच चुकी है। डिनाई मतलब एक सिरे से नकारने की। एक बात विचार करना, दुनिया में आपका कोई भी शुभचिंतक क्यों न हो, माता पिता से साफ नियत किसी की नहीं हो सकती तुम्हारे लिए। इसलिए माँ बाप जब आपके प्रति कोई निर्णय लेना तो माँ बाप की शिक्षा, माँ बाप का ज्ञान और माँ बाप के निर्णय को मत देखना, माँ बाप की नीयत को देखना। क्योंकि राम जी के हाथों बाली मरा और मरते मरते अपने पुत्र अंगद का हाथ राम जी के हाथ में सौंप दिया। पिता के निर्णय पर विचार करो। आज का पुत्र होता तो अदावत करता, पर बाली ने देखा कि हमारे पुत्र का भविष्य किसमें है। मेरे प्यारे माता पिता अपने पुत्र की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्रेष्ठ जन ये नहीं चाहते कि उनके वंशज, उनके पुत्र, उनकी संतति दर दर की ठोकर खाए। पर आज की पीढ़ी मानने को कहां तैयार है। एक दशरथ जी के एक वचन को पूरा करने के लिए राम जी घर का त्याग किए और कण कण के जन जन के लोक के राम हो गए। पर विचार करो, अगर दशरथ जी की आज्ञा भंग किया होता तो आज भला राम को कौन जानता हो। क्योंकि कितने राजा आए और कितने चले गए, उनको आज कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए मेरा अभी भी प्रार्थना है कि श्रेष्ठ जनों की बातों पर बिना विचार किए अमल किया जाए। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। सारी विद्या है राम जी। मानो विद्या राम जी को पाकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। शिक्षा अध्ययन करने के बाद चारों भाई आए तो बक्सर वाले बाबा के मन में खलबली हो गई। अब छटपटी लगी कि सब तो राम जी को जाके देखा, एक बहाना मिल जाए। बहाना क्या कि लोक का उद्धार करने, असुरों का विनाश करने आए हैं तो चलो यहाँ यज्ञ करने न दे। बक्सर में निश्चरों का बोलबाला है ये। अभी अच्छा कहो, यहाँ ताड़का, मारीच, सुबाहु के कुछ वंशज तो होंगे ना। अभी
आसुरी शक्तियां होंगी, कुछ न कुछ होंगी। जहां जहां धार्मिक आयोजन होता है वहां हड्डी गिराने के लिए वो अदृश्य रूप में किसी के शरीर में प्रवेश करके पहुंच जाती है। तो विश्वामित्र जी के मन में विचार उठा। विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम और लक्ष्मण की याचना करने का भाव लेके पहुंच गए। दशरथ जी को जैसे पता चला कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं ना, अपने अनुचरों मंत्रियों को लेकर के भागे भागे आए। दरवाजे पर आकर के सदगुरुदेव भगवान विश्वामित्र के चरणों में लिपट गए। कहे आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए, क्योंकि संत का दर्शन व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय करने वाला होता है। जैसे सूरज के निकल जाने पर बिना कहे तुम प्रकाश पा जाते हो, बिना कहे तुम ताप का अनुभव करने लगते हो, ऐसे संतों के द्वारा किए गए तप के प्रभाव से उनकी दृष्टि मात्र तुम्हारे ऊपर पड़ जाए ना, तुम्हारे किए गए सारे पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दशरथ जी अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं, सराह रहे हैं। दशरथ जी की बातों से मन ही मन विचार करते हुए विश्वामित्र कहें कि ना कहें, पर कहना भी जरूरी है। दशरथ के लिए राम थोड़े ना आए। आतिथ्य स्वीकार करने के बाद दशरथ जी ने आने का हेतु पूछा। दशरथ जी ने कहा कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम राम और लक्ष्मण की याचना करने आए हैं। दशरथ जी ने कहा आपने ये क्या मांगा, आप हमको कहिए, हम अपनी सेना के साथ पलटन के साथ चलते हैं, सरकार आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहा कि हम चाहते तो कौन राक्षस और निश्चर टिकता जी। अपने मन ही मन विचार कर रहे हैं। जो सर्व समर्थ होता है वो सहज और सरल होता है, खुद श्रेय लेने से बचता है, और मूर्ख लोग खुदे श्रेय लेते हैं। जितना बउरहवा बना वो खुद हम हई कर देले, हम ना रहती तो घंटा ना बजल रहे। तोरा रहले घंटा आजे कबा, बाबू रहना तो घंटा बजावत बजावत चल गए, हम बानी तो घंटा बजावत, हम चल जाए तब घंटा बजी न हो। मूर्ख लोग इसलिए परमात्मा सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। करता सब परमात्मा है, पर करते हुए दिखता नहीं है। अच्छा जस तू ले बता पजस के लिए ओकरा की बेरी हम अपना पन्ना ले काहे। एक हकीम थे, उनका नाम था लुकमान हकीम। तो राजा के राज्य वैद्य थे। राजा बड़ा आदर भाव रखता था, कोई भी बीमारी हो तो हकीम जी उसका इलाज कर दिया करते थे। पर राजा का लुकमान हकीम में लगाव देख करके रानी को ईर्ष्या होने लगा। कहा हमसे इतना नहीं बतियाते हैं राजा जी जितना बुढ़ऊ हकीम से बतिया रहे हैं। तो हकीम को सजा देने का विचार उसके मन में आ गया। तो एक दिन गली से एक व्यक्ति सिर पर ककड़ी खीरा लेकर के घूम रहा था, बड़ा कड़वा था। तो रानी ने खीरा उतरवाया, चेक किया तो बहुत कड़वा था। कहा आज सारा खीरा हमको दे दो। और खीरा लेकर के जब लुकमान हकीम पहुंचे तो कहा देखिए ना वैद्य जी जरा इसको चेक करके खा के कैसा है। तो लुकमान हकीम सारा खीरा खा गए। खाने के बाद पूछा बताइए कैसा है। तो उन्होंने सिर झुका, अरे क्या महारानी क्या पूछते हो, इतना अच्छा खीरा तो हमने खाया ही, बहुत अच्छा है। उसी में से कुछ खीरा महारानी बचा के रखी थी। तो राजा जी के पास शिकायत लेके पहुंची कि आपका जो जिसकी बड़ा तारीफ की पुल बांधा करते थे वो वैद्य झूठा है, मक्कार है। देखिए खीरा कितना कड़वा है, और हम इससे पूछे तो हमसे ये झूठ बोल रहा है कि बहुत बढ़िया है। राजा ने बुलाया कि क्यों भाई हकीम जी आपने झूठ क्यों बोला। कहा हमारा झूठ नहीं बोला, हमने सच बोला। आप लोगों की कृपा से रोज 56 भोग खाने को मिलता है, और आज हमारी महारानी एक दिन कड़वा भोजन दे दे तो क्या कहें कि बुरा है। जिस परमात्मा से हमारे जीवन की सारी खुशियां मिलती हैं, माई बाप सुख मिलती है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो उस परमात्मा को कोसने लगे। बाहरी दुनिया वालों, जिस माँ बाप को पालने का अधिकार है, खिलाने का अधिकार है, उसको वक्त पर थप्पड़ लगाने का भी अधिकार है कि नहीं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण चाहिए, इससे कम स्वीकार नहीं। दशरथ जी की आंख सजल हो गए। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, क्यों चौथे पन पाए उसे बिचारी, बुढ़ापे में पाए। वो भी यज्ञ करना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा। वहीं पर गुरुदेव कुल गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने समझाया
राजा दशरथ विचार करो, राम जी की उत्पत्ति, राम जी की प्राप्ति आपको कैसे हुई? कहा गुरु जी की कृपा से, आपकी कृपा से। कहा हमारी कृपा से तो हमने क्या किया? तो कहा श्रृंगी ऋषि को बुलवा के यज्ञ किया। कहा मतलब राम जी की उत्पत्ति यज्ञ से हुई ना? तो कहा जी गुरुदेव। तो कहा कि फिर आज विश्वामित्र जी किसकी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने आए हैं? कहा यज्ञ की रक्षा के लिए। तो राम किसके पुत्र हुए? यज्ञ के पुत्र हुए। तो पुत्र का कर्तव्य पिता की रक्षा करना होता है कि नहीं होता? होता है। तो फिर होता है तो राम को यज्ञ की रक्षा के लिए देने में क्यों सकुचा रहे हैं? और देखिए कितनी अच्छी बात है, मांगने कौन आया है राम जी को? सदगुरु विश्वामित्र, अर्थात विश्व का मित्र बनाने के लिए, दशरथ के राम को जन जन का राम बनाने के लिए गुरुदेव विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की याचना करने दशरथ जी के पास पहुंचे। और कुल गुरु वशिष्ठ का आदेश पाकर के दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के हाथ में राम और लक्ष्मण का हाथ सौंप दिया। राम और लक्ष्मण को पाकर के आज विश्वामित्र जी फूले नहीं समा रहे। और सिद्धाश्रम के लिए राम और लक्ष्मण को लेके निकल पाए। चलते चलते ये स्थान आया बक्सर के नजदीक ताड़काबंद, जहां टीला देखा। इस वन्य क्षेत्र को देख करके, यहाँ की भयावता देख करके लक्ष्मण जी ने पूछा गुरुदेव ये बड़ा भयावह दिख रहा है। हाँ हाँ वो टीला देख रहे हो ना, इसी के आसपास कहीं एक भयंकर राक्षसी है ताड़का, जो छिपी रहती है, नरभक्षी है, इंसान को पकड़ के खा जाती है, जरा शांत होके चलो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे गुरुदेव इतना डरना क्या, हम लोग का कमजोर है क्या? इतना सुनना ही था कि ताड़का जो सोई हुई थी नींद से जगी और क्रोध से भर के खाने को दौड़ी। एक ही बाण संधान किया और भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, उसका तेज राम जी में समा गया। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जिसमें प्रसंग आता है, ये गंगा के उस पार एक स्थान पड़ता है कारों यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जहां कामारी शिव हैं, जहां आज वृक्ष है, जहां पर कामदेव को जला के शिव जी ने भस्म किया था, वो स्थान आपके बगल में ही है। आम के वृक्ष का ओट लेके जहां से कामदेव ने काम का बाण शिव जी पर संधान किया था, तो वहां रात्रि विश्राम हुआ। अगले दिन सुबह आश्रम पहुंचे और राम जी और लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। और राम और लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा में लग गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। बाबा लिखते हैं कि होम करन लागे मुनि झारे, होम करन लागे मुनि झारे, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख के रखवारे, आप रहे मख की रखवारे। विश्वामित्र जी ने यज्ञ चालू किया। राम लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा के यज्ञ की रक्षा के लिए घूमने लगे। सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय आवा मुनि द्रोही। मारीच आया, सुबाहु इत्यादि राक्षसों असुरों को लेकर। राम जी ने बिना फर वाले बाण से मारा था मारीच को, और मारीच एक बाण लगा क्या 100 योजन दूर जाके समुद्र के पार गिरा। और जिस जगह गिरा, सिर के बल गिरा, उस जगह को आज हम लोग मारीसस के नाम से जानते हैं। मारीचसः यस्य कथयत मॉरिशसः, सिर के बल गिरा था। अच्छा, जब से गिरा तब से जान गया कि राम जी की भुजाओं में कितना बल है, ये कौन है। और जान गया तो भजन करने लगा। अब सुबाहु इसको बड़ा खलबली थी राम जी के बल को नापने की। राम जी ने कहा ठीक है, तो इसका उद्धार कर दिया। यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ ही था कि हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम
पाते लेके आवत पानी पार से राजा जनक दरबार से ना। मंगल पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। जनक जी का दूत पहुंचा सिद्धाश्रम, धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेके, और दूत ने संदेश दिया कि जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ है और आपको निमंत्रण भेजा है। दूत निमंत्रण देके चला गया और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला की तरफ चले। अपनी कुटिया से थोड़ा आगे बढ़े ना, ये बक्सर जो सड़क है उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक गांव है अहिरौली। क्या नाम है? अहिरौली। वहाँ एक मंदिर है, अभी तो नया बन गया है शायद, माता अहिल्या का, जहां पर गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। यहीं कुटिया थी बगल में। तो गौतम नारी श्राप बस, श्राप के वशीभूत होके वही शिलाखंड बनी थी। जब उस स्थान के तरफ लेके राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी पहुंचे ना, तो बड़ा भयावह दिख रहा था। बाबा लिखते हैं कि आश्रम एक दीख मग माही, 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 खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसा आश्रम है? यहाँ पर एक पशु पक्षी तक नहीं दिख रहा, ये कैसा उजड़ा हुआ आश्रम दिख रहा है, और ये टीला कैसा है गुरुजी? गुरुदेव भगवान ने मां अहिल्या के श्राप की कथा बताई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करो करो। रघुवीर। राम ये शिला वर्षों से तुम्हारी ही बाट जो हो रही है, अपने चरण रज का स्पर्श करा दो राम। किसी साधक ने क्या खूब गाया है कि अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। ओ मैया बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। ओ मैया बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। किसी साधक ने कहा, जो रघुबर तक पहुंच न पाते, जो रघुबर तक पहुँच न पाते, उन तक रघुबर चल कर आते। उन तक रघुबर चल कर जाते। उन तक रघुबर चल कर आते। उन तक रघुबर चल कर आते। जो तोहे तारन आए, वो जग के तारन हारे हैं, तेरे राम पधारे हैं। ओ मैया बड़े भाग तिहारे हैं,
आदेश हुआ तो राम जी की चरणों की रज से स्पर्श कराया और वो शीला सुंदर स्त्री युवती के स्वरूप में प्रकट हो गई, उद्धार हुआ। ये कथा एक संदेश भी देती है कि जब आप पर कोई भरोसा न करे ना, आपके अपने भी आप पर शक करने लगे ना, तो आपको जड़ हो जाना चाहिए। किसी से सफाई पेश मत करो, किसी को सफाई पेश मत करो। किसको सुनाओगे? पत्थर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है? अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है? गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है? और जिंदगी के लिए ये वक्त तो ऐसे ही कम है, रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है? इसलिए जब आप पर कोई विश्वास ना करे ना, सफाई पेश मत करो। मां अहिल्या संदेश दी, जड़वत हो गई, भरोसा किया था एक इस पर, परमात्मा पर। आपके जीवन में भी जब ये स्थिति हो, विश्वास करना। दुनिया आप पर शक कर सकती है, पर आप जिसके हो वो आपको नहीं छोड़ सकता। मां अहिल्या का उद्धार किया। राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरुदेव भगवान आगे बढ़े। गंगा अवतरण की कथा, गंगा जी के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं, गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई। राम जी, ये गंगा जी यहाँ थी नहीं, थी कहाँ? वैकुंठ में। कौन लाया? आपके पूर्वज लाए। अपने पूर्वजों की प्रशंसा तो राम जी को तो सब पता है। सब कुछ जानते हुए भी श्रेष्ठ का सम्मान किया जाए, श्रेष्ठ के सामने विद्वता का प्रदर्शन किया जाए, ये संस्कार है। राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरुदेव भगवान कहां पहुंचे? मिथिला। और मिथिला में राम जी और लक्ष्मण जी के पहुंचने की खबर जैसे पड़ी ना, जिसने देखा ना, अरे लट्टू हो गया हो। लट्टू को देखा है ना, एक जगह गड़ जाए वहीं नाच के गड्ढा करते पर जगह नहीं छोड़ता। जिसकी आंखें राम और लक्ष्मण को निहार लेना, बस लट्टू हो गई और कुछ दिखता ही नहीं। बाबा लिखते हैं कि धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, लूटन लागी। धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, काम सब त्यागी। धाये काम धाम सब त्यागी। सब राम जी को देखने के बाद सबका काम धंधा भूल गया। जैसे किसी कंगाल को, किसी दरिद्र को खजाना मिल जाए। मनहु रंग का निधि लूटन लागी, मानो राम जी के बिना सबकी आंखें रंग हो गई थी। और राम रूपी धन को अपनी आंखों की तिजोरी में भरने के लिए पूरे मिथिला के लोग बावले हुए जा रहे थे, मानो फूले नहीं समा रहे थे। क्या बात है। राम जी की अद्भुत छवि। राम और लक्ष्मण को लेकर के सदगुरुदेव भगवान पहुंचे और जनक जी को जैसे पता ना चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, भागे भागे आतिथ्य गृह तक लेकर के गए। राम और लक्ष्मण को आतिथ्य किया, विश्राम किया। पर आज विदेह भी देही हो गए हो, आज निर्गुण सगुण पर रीझ गया, आज विदेह देही हो गया। विश्वामित्र जी से पूछ पड़े, गुरुदेव भगवान, ये आपके साथ में जो दो कुमार दिख रहे हैं ना,
मेरे बैरागी मन में अचानक राग की तरंगे उठने लगी हैं। मेरा मन आसक्त हुआ जा रहा है, खींचा जा रहा है, जैसे कोई चुंबक हमारे हृदय का हरण कर ले। दृष्टि हट ही नहीं रही। रघुराज बिलो की लिए जब से तब नेह न दे संभारन दे। रघुराज बिलो की लिए जब से तब नेह न दे संभारन दे। रघुराज राम जी को जब से देखा ना, प्रेम इतना हुआ कि देह संभल नहीं रहा। पांव डालते कहीं और हैं, पड़ता कहीं और हैं, बोलना चाहते कुछ और हैं, बात निकल रही कुछ और हैं। जनक जी के शरीर के अंग अंग आंखें ही आपस में लड़ने लगी। अखिया कहे देख ले राघव को, अखिया कहे देख ले राघव को। पल के कहीं पाँव बुहारन दे। रघुराज बिलो की लिए जब से तब नेह न दे संभारन दे। पुतली कहे ढापुल राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। तब बरबस बोल उठी बरुनी। तब बरबस, बरुनी मतलब बरौनी। तब बरबस बोल उठी बरुनी। पग नीरज की रज धारन दे। तब बरबस बोले उठी बरुनी। पग